आज हम एक ऐसी दिव्य शक्ति की कहानी में उतरने वाले हैं जिन्हें हम संकट मोचन, पवन पुत्र और ना जाने कितने ही नामों से जानते हैं। हनुमान। वो सिर्फ रामायण का एक किरदार नहीं है, बल्कि वो तो शक्ति, भक्ति, बुद्धि और सेवा की जीती जागती मिसाल हैं। तो चलिए इस अद्भुत गाथा में साथ मिलकर चलते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा भक्त हो सकता है जिसके दिल में खुद भगवान रहते हों? एक ऐसा शक्तिशाली देव जिनका नाम लेने भर से ही सारी मुसीबतें दूर हो जाती हों। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाबली हनुमान की, जिनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से देवत्व को भी पाया जा सकता है। तो हनुमान जी की कहानी शुरू कहाँ से होती है? जाहिर है उनके असाधारण जन्म से। और ये कहानी सिर्फ चमत्कारों की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे दैवीय शक्तियों और किस्मत ने मिलकर उनकी रचना की थी। देखिए, उनके पिता थे वानरराज केसरी और उनकी माता थीं अंजना, जिन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की थी। तब शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि वो खुद उनके 11वें रुद्र अवतार के रूप में जन्म लेंगे। और तो और पवन देव ने भी अपनी शक्ति का एक हिस्सा उनमें डाला, जिससे हनुमान जी को हवा जैसी तेजी और ताकत मिली। इसीलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहते हैं। उनका बचपन भी कोई आम नहीं था। एक सुबह की बात है, बालक हनुमान को जोरों की भूख लगी। उन्होंने आसमान में उगते हुए सूरज को देखा और उन्हें लगा कि वो कोई मीठा पका हुआ फल है। बस अपनी बाल लीला में वो धधकते हुए गोले को खाने के लिए आसमान की ओर उड़ चले। ये उनकी बेहिसाब ताकत का पहला सबूत था। अब इस हरकत का अंजाम भी जबरदस्त हुआ। देवराज इंद्र को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने हनुमान पर अपने वज्र से हमला कर दिया। वो सीधा उनकी ठोड़ी यानी हनु पर लगा और वो बेहोश हो गए। अपने बेटे की यह हालत देखकर पवन देव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने पूरी पृथ्वी पर हवा ही रोक दी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। फिर तो सारे देवता भागे भागे आए। उन्होंने हनुमान को फिर से जीवित किया और ब्रह्मा जी से अजय होने का और इंद्र से वज्र का उन पर कोई असर न होने का वरदान दिलवाया। अच्छा, तो बचपन की इस घटना के बाद हनुमान जी की जिंदगी का अगला पड़ाव शुरू हुआ। ये वो दौर था जब उन्होंने सारा ज्ञान हासिल किया और साथ ही उन्हें वो श्राप भी मिला, जिसने आगे चलकर उनकी किस्मत को एक नया मोड़ दिया। ज्ञान हासिल करने के लिए उन्होंने गुरु किसे चुना? स्वयं सूर्यदेव को। लेकिन सूर्यदेव तो हमेशा चलते रहते हैं, रुकते नहीं। तो हनुमान जी ने क्या किया? गुरु का अपमान न हो इसलिए वो उनके रथ के साथ साथ उसी रफ्तार से पीछे की ओर मुंह करके उड़ने लगे। उनकी ऐसी लगन देखकर सूर्यदेव ने सिर्फ 60 दिनों में उन्हें वेदों और शास्त्रों का पूरा ज्ञान दे दिया। और गुरु दक्षिणा में हनुमान जी ने सूर्यदेव के पुत्र सुग्रीव की मदद करने का वचन दिया। लेकिन इतनी सारी शक्तियों के साथ एक खतरा भी था कि कहीं उनका गलत इस्तेमाल न हो जाए। तो इसे रोकने के लिए ऋषियों ने उन्हें एक श्राप दिया। श्राप ये था कि वो अपनी ही ताकत को तब तक भूले रहेंगे जब तक कोई और उन्हें इसकी याद न दिलाए। ये श्राप असल में एक तरह का सेफ्टी लॉक था, ताकि उनकी शक्ति हमेशा धर्म के काम ही आए, अहंकार के नहीं। और अब आता है उनकी जिंदगी का वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जिसने हमेशा के लिए उनकी जिंदगी का मकसद ही बदल दिया। श्री राम से उनकी पहली मुलाकात। तो हुआ यूं कि राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते ढूंढते ऋषमुख पर्वत पहुंचे। वहां के वानर राजा सुग्रीव उन्हें देखकर डर गए। उन्हें लगा कि ये उनके भाई बाली के भेजे हुए जासूस हैं। तो उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री हनुमान को एक ब्राह्मण का भेष बना के ये पता लगाने के लिए भेजा कि वो कौन है। हनुमान जी ने जिस तरह की शुद्ध और मीठी भाषा में बात की, श्री राम इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने लक्ष्मण से कहा, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। इनके बोलने में एक भी गलती नहीं है। इन्होंने जरूर सारे वेद शास्त्र पढ़े हैं। ये वो पल था जब श्री राम ने हनुमान की ताकत से पहले उनकी बुद्धि और ज्ञान को पहचाना था। जैसे ही हनुमान जी को असली बात पता चली, उन्होंने सिचुएशन को संभाला। उन्होंने देखा कि राम और सुग्रीव दोनों का दुख एक जैसा है। दोनों ने अपनों को खोया है। बस फिर क्या था? उन्होंने आग को साक्षी मानकर दोनों के बीच दोस्ती करवा दी और यहीं से रावण के अंत की कहानी की नींव रखी गई। श्री राम की सेवा में हनुमान जी को मिला पहला और शायद सबसे मुश्किल काम, 100 योजन चौड़े समंदर को लांघ कर लंका पहुंचना। और यहीं पर वो कहानी शुरू होती है उनकी भूली हुई शक्तियों के दोबारा जागने की। जब जामवंत जी ने हनुमान को उनकी शक्तियां याद दिलाईं, तो उन्होंने एक विशाल रूप लिया और छलांग लगा दी। पर रास्ता आसान नहीं था। रास्ते में 3 बड़ी रुकावटें आईं। पहले मैनाक पर्वत, जिसने आराम करने को कहा, पर हनुमान जी अपने काम पर डटे रहे, रुके नहीं। फिर आई राक्षसी सुरसा, जिसने उनकी बुद्धि का टेस्ट लिया
और आखिर में मिली सिंहिका, जिसने उनकी ताकत को ललकारा। हनुमान जी ने अपनी लगन, बुद्धि और बल से तीनों को पार किया। यहाँ हनुमान जी की प्लानिंग देखने लायक है। लंका में किसी की नजर में आए बिना घुसने के लिए उन्होंने क्या किया? मच्छर जितना छोटा रूप ले लिया, और बाद में जब रावण की सेना में खौफ पैदा करना था तो अपना पहाड़ जैसा विशाल रूप दिखाया। मतलब जैसी जरूरत वैसा रूप। जब रावण ने सजा के तौर पर उनकी पूंछ में आग लगवा दी तो हनुमान जी ने इसी अपमान को अपना हथियार बना लिया। वो अपनी जलती हुई पूंछ लेकर एक छत से दूसरी छत पर कूदने लगे और देखते ही देखते सोने की लंका धूं धूं कर जलने लगी। असल में ये सिर्फ लंका नहीं जली थी, ये रावण का घमंड और अहंकार जला था। चलिए अब उस किस्से पर आते हैं जिसकी वजह से हनुमान जी को हम सब संकट मोचन कहते हैं, यानी हर संकट को हरने वाला। ये कहानी है लक्ष्मण जी के प्राण बचाने की। युद्ध में मेघनाद के एक बाण से लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। उनकी जान खतरे में थी। वैद्य ने कहा कि उनकी जान सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, संजीवनी बूटी, और वो मिलेगी हिमालय पर, और लानी होगी सूरज उगने से पहले। ये तो नामुमकिन जैसा काम था। हनुमान जी ने एक पल भी नहीं गंवाया और उड़ चले। लेकिन जब वो द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो रात के अंधेरे में वो संजीवनी बूटी को पहचान ही नहीं पाए। अब देखिए, यहां वो सोच विचार में समय बर्बाद कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब बूटी समझ नहीं आ रही तो पूरा पहाड़ ही उठा लो, और वो सच में पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लाए, और लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। कहानी के आखिर में हम हनुमान जी की भक्ति की वो मिसाल देखते हैं जिसकी कोई तुलना नहीं है और जिसके बदले में उन्हें अमरता का वरदान मिला। अयोध्या में राज्याभिषेक के बाद माता सीता ने खुश होकर हनुमान जी को एक बहुत कीमती मोतियों की माला दी, पर हनुमान जी ने एक एक मोती को तोड़कर देखना शुरू कर दिया और फेंकने लगे। सब हैरान। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़ा सीधा सा जवाब दिया, जिस चीज में मेरे प्रभु राम का नाम नहीं है वो मेरे किसी काम की नहीं। इस पर किसी ने ताना मारते हुए पूछ लिया, तो क्या तुम्हारे शरीर में राम है? हनुमान जी ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपने नाखूनों से अपनी छाती चीर कर दिखा दी, और सबने देखा कि उनके दिल में साक्षात प्रभु राम और माता सीता विराजमान हैं। इससे बड़ी भक्ति और क्या हो सकती है? ये देखकर श्रीराम भी भावुक हो गए। उन्होंने हनुमान जी को गले से लगाया और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया, मतलब अमरता का। उन्होंने कहा कि जब तक इस दुनिया में राम का नाम लिया जाएगा तब तक हनुमान भी धर्म की रक्षा के लिए इस धरती पर मौजूद रहेंगे। तो हनुमान जी की ये पूरी गाथा हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या एक ही इंसान के अंदर जबरदस्त ताकत, तेज दिमाग और इतनी ज्यादा विनम्रता, ये तीनों चीजें एक साथ होना मुमकिन है? और अगर हाँ, तो हम अपनी जिंदगी में इस संतुलन को कैसे पा सकते हैं?